नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। जब सम्यक संबुद्ध शीतव्यनगर के निकट एक बट वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर विश्राम कर रहे थे तो उनके समक्ष बैठा द्रोण पथिक, जो बहुत ही ज्ञान पिपासु था। वह थोड़े समय में भगवान बुद्ध से ढेर सारा ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। उसने भगवान बुद्ध से धम्मोपदेश देने का आग्रह किया, सत्य ज्ञान देने का आग्रह किया। मन भावन उपदेश अब देहि महामुनि मोचित होई करनेश सब मोह विमोचित हो। हे महामुनि, अब आप मुझे सुंदर उपदेश दें जिससे मेरे सब कष्ट और अज्ञान का विनाश हो जाए। उसने कहा कि हे महामुनि, मैंने ऐसा जाना है कि वेदों में चतुर्वर्णी व्यवस्था का महिमा गाया गया है। उसका बढ़ चढ़कर बखान किया गया है कि यह संसार का सर्वश्रेष्ठ मानव सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और तथा शूद्र में मानव को 4 वर्णों में बांटा गया है। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को कहा गया है, उसके बाद क्षत्रिय को, उसके बाद वैश्य को, अब सबसे नीचे पावदान में वैश्य को रखा गया, ओ शूद्र को रखा गया है। शूद्र को ऐसा वर्ण माना गया है जो ऊपर के 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करता है। और यह वर्ण व्यवस्था जो बनाया गया है, ब्राह्मणी व्यवस्था में, वह अपरिवर्तनशील है। अर्थात एक शूद्र कितनों ही पढ़ लिख ले, कितनों ही विद्वान हो जाए, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। एक शूद्र कितना ही बलशाली हो जाए, शूरवीर हो जाए, लेकिन वह सैनिक व राजा नहीं बन सकता, क्षत्रिय नहीं हो सकता। एक शूद्र कितना ही चालाक क्यों ना हो, कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, व्यापार करने में कुशल क्यों ना हो, लेकिन वह वैश्य की श्रेणी में नहीं आ पाता। इस प्रकार जो सामाजिक व्यवस्था है वो समाज के लिए आपको कैसा लगता है?
भिन्न भिन्न गुण कर्म प्रमेदा, चार बलन जग मानहि वेदा। अष्टुत मत नीक सभै अनुसरहि, करहि प्रमाण कि देव न करहि। द्रोण ने कहा, हे देव, भिन्न भिन्न गुण कर्मों के भेद से वेद इस संसार में चार वर्ण मानते हैं। सभी लोग श्रेष्ठ वैदिक मत का अनुसरण करते हैं। आप स्वयं इसे मान्यता देते हैं कि नहीं? तब भगवान बुद्ध ने कहा, मेरे विचार से, मेरे ख्याल से यह चतुर्वर्णी सामाजिक व्यवस्था अव्यावहारिक है, खारिज करने योग्य है, क्योंकि इसमें मानव के बीच में भेदभाव उत्पन्न होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अहंकारी हो जाता है और शूद्र लाचारी हो जाता है। क्षमता व मानवता के अधिकारों का हनन होता है। मानव समाज में जो समाज समानता, बंधुता, मैत्री और समरसता होनी चाहिए, वो खत्म हो जाता है। इसलिए मैं इसे नहीं मानता। मैं तो ऐसे सामाजिक व्यवस्था का पक्षधर हूँ जो मानव में बराबरी की बात करता हो, समता की बात करता हो, समान अधिकारों की बात करता हो। हे पथिक, क्या तुम जानते हो, जब महासमुद्र में अनेक रूप आकार वाली नदियां आकर मिलती हैं, तो मिलने से पूर्व वो कितना ही बड़ी क्यों ना हो, कितने ही अधिक छोटी क्यों ना हो, लेकिन वे सब अपने को मिटा करके समुद्र में मिल जाती है। जब समुद्र में मिलती है तो उन नदियों का नाम नहीं होता है, उन नदियों का रूप नहीं होता है, उन नदियों का अपना आकार नहीं होता है, सब समुद्रमय हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे भिक्षु संघ में जो भी सम्मिलित होता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सब एक समान भिक्षु ही बन जाते हैं। उनमें एक समरसता होती है, समरसता होती है, समानता होती है, बंधुता होती है, मैत्री होती है, एक दूसरे के परोपकार करने की क्षमता होती है। शील समुद्र पर मरम करुणा कर, बोल उठे सुन बोध प्रभाकर। सब वेदेशन सब कालम नाही, मान तचार वलन सम नाही। उसकी बात को सुनकर अत्यंत शीलवान परम कारुणिक सवेक्षम बुद्ध तथागत ने कहा, सभी देशों और सभी कालों में समान रूप से चार वर्ण तो नहीं माने जाते। ताते ताहि पर कल्पित मनहि, बुद्ध न शब्द प्रमाण प्रमाण। रुचि गुण कर्म शुभा शुभ नाना,
वर्गीकरण करहीं मत मारा। इसलिए बुद्ध वर्ण व्यवस्था को काल्पनिक मानते हैं। वे शब्द प्रमाण को मान्यता नहीं देते हैं। फिर भी अच्छे बुरे गुण कर्म और रुचियों का विचार करके बुद्धिमान लोग उन्हीं के अनुसार वर्गीकरण करते हैं। और भगवान बुद्ध ने कहा कि चतुर्वर्णीय व्यवस्था समाज के लिए घातक है, एक कलंक है। हाँ, समाज में 4 प्रकार के मनुष्य वर्तमान में पाए जाते हैं। एक है जो न अपने को अच्छी तरह से जीते हैं, न दूसरे को अच्छी तरह से जीने देते हैं। दूसरे तरह के मनुष्य वे होते हैं जो स्वयं के लिए जीते हैं। तीसरे तरह के मनुष्य वे होते हैं जो स्वयं जीते हैं और दूसरे को जीने देते हैं। और श्रेष्ठ मनुष्य वे होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। उथल जटाल समान कछु, दीपक धेनु समान। जनगण 4 प्रकार के, जानहि जात जहान। यानी ओला बट वृक्ष, दीपक और गाय के समान 4 श्रेणियों के लोग पाए जाते हैं, जिन्हें जान कर जानना चाहिए। निज हित करहीं न परहित करहीं, कर जुगहान जियाम पुनि मरहीं। सत्य गराय गरह जिमिरोरे, निपट निकृष्ट कुजन मत मोरे। हे पथिक, पहली श्रेणी उन लोगों की है जो ना तो अपना कल्याण करते हैं और ना दूसरों का कल्याण करते हैं। कोई अपनी और पराई दोनों की हानि करते हुए जीवित रहते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ओले खेती को नष्ट करके स्वयं भी गलकर नष्ट हो जाते हैं और फसल को नष्ट कर देते हैं। मेरे विचार से इस प्रकार के दुर्जन बिल्कुल ही निकृष्ट श्रेणी में आते हैं। दूसरे प्रकार के वे हैं निज हित लेख लकहीं पर नाही, बड़ाई न विरुद्ध बरगद छाही। स्वारथ ते पर महारथ पाछे, जदप निकृष्ट प्रथम ते आछे। दूसरी श्रेणी की उन लोगों की है जो अपने कल्याण की बात सोचते हैं पर दूसरे का कल्याण नहीं देखते। जैसे बरगद का वृक्ष जो अपना विकास तो काफ़ी करता है, परंतु उसकी छाया में पेड़ पौधे नहीं पनप पाते हैं। इस प्रकार के लोग स्वार्थ को आगे रख के परमात्मा को पीछे धकेल देते हैं। ऐसे लोग भी निकृष्ट वर्ग में आते हैं, पर पहले वर्ग से ये कुछ अच्छे होते हैं। तीसरे तरह के लोग चरित्र पेट भरे भलगाई, पालत वासहि चीर पियाई। जुग हित सात ही साधहि जय, सर्व शिरोमणि सज्जत ते। तीसरी श्रेणी में ये लोग आते हैं जो जियो और जिनों पे विश्वास करते हैं, जो अपनी भलाई भी करते हैं और दूसरों की भलाई भी करते हैं। जैसे गाय घास का चर कर पहले अपना पेट भली भांत भर लेती है, फिर दूध पिलाकर बछड़े का पेट भरती है और अपने मालिक को दूध देती है। यही सर्वश्रेष्ठ सज्जन पुरुष हैं। चौथे प्रकार के करे निजहान अपरहित करही, तनु दहि दीप भुवन तम हरहि। सही दुख दूर कराई बहु शोकू, मानत निकट नहीं सब लोकू। तीसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जो अपनी हानि करके भी
दूसरों की भलाई करते हैं। ये चौथी श्रेणी के लोग हैं। जैसे दीपक अपने आप को जलाकर भी संसार के अंधकार को दूर कर देता है, क्योंकि इस वर्ग के लोग स्वयं कष्ट सहकर संसार का कष्ट दूर करते हैं, इसलिए इन्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य माना जाता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। बोले उठो कर जोर जुग परम अनुग्रह कीन, अमीय मधुर उपदेश यस मोय महामुनि। भगवान बुद्ध के इस प्रकार के समतावादी मानवतावादी धर्मोपदेश को सुन करके पथिक द्रोण बहुत प्रफुल्लित हुआ, बहुत खुश हुआ और कहा, हे भगवान, हे महामुनि, आपने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा किया है। मुझे इस प्रकार का अमृत के समान मधुर और कल्याणकारी ज्ञान दिया है। मैं धन्य हो गया। नमो बुद्धाय।